साल की दूसरे रोज भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऊंची उड़ान। कारोबार के दौरान नया रिकॉर्ड बन गया। इंडेक्स 1,77,000 के बाद 1,78,000 की नफसियाती हद भी उबूर कर गया। 2,612 पॉइंट्स इजाफे से KSE 100 इंडेक्स 1,78,967 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। मार्केट गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 176,355 पॉइंट्स पर बंद हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की मजमूई माशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया। काबीना ने ज़िली कमेटी बराए कानून साजी के 3 और 30 दिसंबर के फैसलों की तौसी कर दी है। वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात और बल्दियाती हुकूमतों के इंतजाम से मुतालिक नई कानून साजी पर तफसीली गौर। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से वफाकी काबीना को बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। कराची में हैवी ट्रैफिक से जाने का सिलसिला ना रुक सका। ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद जान की बाजी हार गए। लांधी अस्पताल चुरंगी के करीब ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जाम भाग। 26 साला बुशरा के नाम से शनाख्त, ड्राइवर फरार। अख्तर कॉलोनी सिग्नल पर ट्रेलर ने 60 साला राहगीर को कुचल डाला। शनाख्त नज़र मोहम्मद के नाम से हुई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के मस्बत असरात आना शुरू। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का किरायों में 5% कमी का ऐलान। लाहौर से कराची का किराया 1,08,000 की बजाय 1,03,000 हो गया। लाहौर से रावलपिंडी का किराया 6,500 से कम होकर 6,200 रुपये पर आ गया। दीगर शहरों के किराए भी कम कर दिए गए। बलाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। पहाड़ों और वादियों ने सफ़ेद दोशाला ओढ़ ली। दीरबाला के हसीन मनाजिर बर्फबारी के बाद और भी ज्यादा दिलकश हो गए। मरी, नथिया गली, बाबूसर टोप, सवात, कलाम, ज़ियारत, रावलाकोट में भी शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। सयाहों ने हसीन वादियों का रुख कर लिया। कई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से भी गिर गया। कलात -7, कोयटा -3, रावलाकोट, स्कर्दू, मालम जब्बा -2, अस्तूर देर में दर्जा हरारत -1 रिकॉर्ड। गिलगित, हुंजा, चित्राल, मरी, मुजफ्फराबाद, एबटाबाद 2, इस्लामाबाद, चकवाल 4, पेशावर 7, लाहौर 8 और कराची में 14 शिद्दत की सर्दी। दूसरी तरफ पंजाब में धुंध ने सब कुछ धुंधला दिया। हद निगाह बेहतर होने पर बंद मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पांच बड़ों को एतमाद साजी के लिए मिल बैठने की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कहना है। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और बानी PTI समेत 5 बड़ों को एतमाद साजी के लिए आपस में मिल बैठना होगा। इस तजवीज़ में पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ है। PTI सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुहिम बंद करेगी तो हालात बेहतर समत में जाएंगे। PTI का अपने बानी से मुलाकात का रास्ता आसानी से खुल सकता है। बानी PTI की क़यादत को इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट से इजहार लाताल्लुकी करना होगा। बांग्लादेश के बराह रास्त फ़िज़ाई राब्ते की बहाली से मुतालिक अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान ने बांग्लादेश की विमान एयरलाइन को बराह रास्त परवाज़ों की इजाज़त दे दी। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की इजाज़त के बाद बांग्लादेशी एयरलाइन की परवाज़ ढाका से कराची के लिए बराह रास्त उड़ान भर सकेगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने लाहौर में वाघा बॉर्डर पर तामीर किए गए अरीना का इफ्तिताह कर दिया है। शायकीन की सीटों की तादाद 7,500 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई। जॉइंट चेक पोस्ट पर नई तामीरात भी अमल में लाई गई। एरिना में तहरीक आज़ादी से आज तक पाकिस्तान की तारीख और सकाफत से मुतालिक पाकिस्तान म्यूजियम भी कायम। इजाफी दफातर, पंजाब रेंजर्स के जवानों के लिए बैरक्स, नमाजियों के लिए प्रेयर एरिया और फूड कोर्ट्स भी बनाए गए। वसीउ अरीज कार पार्किंग और बाबे आज़ादी के मुकाम पर शाही कला की तर्ज पर आलमगीरी दरवाज़ा भी नस्ब। पुलिस की बगैर कानूनी कार्रवाई, गिरफ्तारी, अगवा करार, पुलिस के इख्तियारात से तजावुज़ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म जारी। अदालत ने कहा, प्रोसेस का गलत इस्तेमाल और इंसाफ के साथ खिलवाड़ हो तो तयशुदा असूल है कि कार्रवाई कलअदम होगी। अदालत ने मोहम्मद वकास, अलीम सुहेल और एहलिया सना सुहेल के खिलाफ अपने दर्ज मुकदमात खारिज करने के केस के तहरीरी फैसला जारी कर दिया।
बलूचिस्तान में कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को रजिस्टर ऑफ पीस के इख्तियारात मिल गए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला बलूचिस्तान ने एलामिया जारी कर दिया है। सूबे भर के इंतजामी अफसरान को दफ़ा 22A और 22B के मुकम्मल इख्तियारात हासिल होंगे। इक़दाम का मकसद अवामी शिकायत और पुलिस मामलात का फौरी हल और फौरी इंसाफ की फराहमी है। वज़ीराबाद में 8 साला बच्ची अंधी गोली का निशाना बन गई। मासूम ज़ैनब छत पर खेलने गई थी। नामालूम समत से आने वाली गोली लगने से मौके पर दम तोड़ गई। थाना सिटी वज़ीराबाद में नए साल का इक़दाम कत्ल का पहला मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फैसलाबाद में CCD का मनशियात फरोशों के साथ मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले में शहजाद नामी रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम हलाक, मुलजिम के 3 साथी फरार। भारी मिकदार में मनशियात बरामद, फरार मुलजिमों की तलाश जारी। मोदी के आमराना दौरे हुकूमत के दौरान आज़ादी इजहार राय मुसलसल दबाव और जबर की जद में सहाफ़ियों की जिंदगियां शदीद खतरात से दोचार। मोदी हुकूमत ने आज़ादी सहाफ़त को अमली तौर पर जबर के जाल में जकड़ रखा है। भारत में इख्तलाफ राय को भी जुर्म समझा जाने लगा। अफगान तालिबान रजीम पर बदतरीन करप्शन के इल्ज़ामात एक बार फिर सामने आ गए। अफगान जरीदे हश्ते सुबह के मुताबिक सुबह कुंज में तालिबान ने ज़रूरतमंदों के लिए आने वाला इमदाद का निस्फ हिस्सा हड़प कर लिया। इमदाद सऊदी किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एड एंड रिलीफ सेंटर की जानिब से फराहम की गई थी। SIGAR की रिपोर्ट के मुताबिक इमदादी सरगर्मियों में मुदाखलत के 150 वाक़यात में से 95% तालिबान से मंसूब हैं। $293 मिलियन दहशतगर्द नेटवर्क तक पहुँच चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। एशिया सीरीज का सिडनी में पिंक टेस्ट खेलने के बाद रिटायर हो जाएंगे। इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट इतवार से शुरू होगा। उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया के पहले मुसलमान टेस्ट क्रिकेटर हैं। उस्मान ख्वाजा का कहना है, खुशकिस्मत हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बहुत ज़्यादा मैचेस खेलने का मौका मिला। और बजस्ता जुमले बेसाख्ता मुकालमे कह के बिखेरने वाले लेजेंड फनकार लहरी का आज 97वां यौम पैदाइश। 1950 में फिल्म अनोखी से फनी करियर का आगाज़ करने वाले अदाकार ने खूबसूरत जुमलों से उदास चेहरों पर भी मुस्कुराहट बिखेरी। सफ़ीरुल्लाह उर्फ लहरी अपने मुनफरिद अंदाज और तंज़ो मज़ाक के बाइस आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा।